नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने ये सबक भी हमें दिया है कि कुदरत से इंसान कभी नहीं जीत सकता। ऐसे में इंसान को सोचने का भी वक्त मिला है कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। भौतिकवाद के इतर उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ बढ़ा है। यही वजह है कि लोग घरों में धार्मिक धारावाहिकों को देखने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। वातावरण कुदरती और धार्मिक हो रहा है और इंसान खुद को तनाव मुक्त महसूस कर रहा है। खबर फास्ट की भी लगातार ये कोशिश है कि आपके तनाव को कम कर अध्यात्म से जुड़ाव किया जाए। और आज इस सिलसिले में हम आपको ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से सबको झूमने पर मजबूर किया। और जब यही आवाज भक्ति गीत गाती है तो भक्त दौड़े दौड़े भगवान की शरण में चले आते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज से जो आज 80 बरस की उम्र में भी उतनी ऊर्जा से भरपूर हैं जितना कि कोई 20 वर्ष की उम्र में होता है। नरेंद्र चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। जय माता दी शमशेर जी। जय माता और जी। बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके थ्रू आपके व्यूअर्स से भी बात होगी। जय माता दी सर, और आपका स्वागत बहुत बहुत। एक बार फिर से आपने वक्त निकाला। और जैसा कि मैंने पढ़ा कि 80 बरस की उम्र में भी आप उतने ही ऊर्जावान हैं जितना कि कोई 20 बरस की उम्र में होता है। और मैं देख भी पा रहा हूं आपको कि उसी तरह की एनर्जी ऊर्जा आप में नजर आ रही है, बातों बातों में पता चल रहा है। ये सब माता रानी की कृपा है सर। यार ये उम्र याद ना कराओ, मैं भूला हुआ हूँ। और मुझे लगता ही नहीं, जब मैं स्टेज पे आता हूँ जी तो फिर उम्र को मैं बहुत पीछे छोड़ आता हूँ। जी तो लोग कहते हैं जी, आज आपने 25 साल पहले जैसा गाया, जी। 40 साल पहले जैसा गाया। हम्म। तो मैं उनको भी कहता हूँ, यार उम्र मत देखो, मेरे जज्बात देखो। जी। और उम्र तो गिनती है। हम्म। आपने अनगिनत ऐसा इस समाज को, इस देश को, दुनिया को दे दिया है जिसका हम गणना करें तो शायद उंगलियों पर गिन पाना संभव नहीं है। और वो इसलिए हो पाया कि आपके अंदर वो जज्बा है, हुनर है। लेकिन इस जज्बे की, हुनर की अगर बचपन की कहानियों की बात करें तो पहले देखिए, कोरोना को लेकर भी बात करेंगे। आपने कोरोना पर भी अभी कुछ रोज पहले गुनगुनाया है, गाया है, वो भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो आपने पहल की बात करें, शुरुआत की बात करें बचपन की, तो ये जो गाने की जो आपकी ललक है वो कब से आपके दिल में जगी? और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको तो सभी जानते हैं, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड की बात करें, भूमिका, वो कहां से बनी? शमशेर जी, ऐसा है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हम्म। उस घर के नीचे कुआं था। जी। तो जहाँ तक मुझे याद है, हम्म। घर के ऊपर जाते नीचे जाते मैं कुएं में झांकता था, हो हो करता करता था। हम्म। तो वो जो आवाज वापस आती थी हम्म। वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। जी। तो अ, अपना पहला प्रशंसक मैं खुद था। हम्म। मुझे कुएं से लगता था हम्म। कि मेरी आवाज बहुत मीठी है। जी। फिर ऊपर जाता था घर में, तो कुएं के ऊपर एक खिड़की थी। हम्म। उस खिड़की के ऊपर से खिलौने बांध के हम्म। मैं गाता रहता था। जी। तो मेरे श्रोता होते थे गली मोहल्ले की आंटियां हम्म। और बच्चे जी। जो मुझे सुनते रहते थे। हम्म। तो मेरे पहले श्रोता मुझे मेरे मोहल्ले में मिल गए। हम्म। तो उस वक्त जब आप घर गाते थे, परिवार का क्या रिएक्शन था? क्या परिवार वालों को पसंद था आपका गाना वो, या नहीं चाहते थे कि आप गाएं? वो वो 10 साल की एज थी। हम्म। उस वक्त तो बच्चे की हर चीज अच्छी लगती है। हम्म। उन्हें भी शायद अच्छी लगती थी, लेकिन वो तो घर के अंदर होते थे। हम्म। वो तो गली मोहल्ले की औरतें माँ को बताती थी हम्म। कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। हम्म। लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। हम्म। वो मेरा गाना जो अच्छा लगता था जी। वो घर वालों को बुरा लगने लगा। हम्म।
क्योंकि उन दिनों घरों में गाना वाना ये कोई अच्छा नहीं माना जाता था। जी। वो कहते थे ये तो हमारे यहाँ वो मराठी लोग मांगने आते थे, वो गा के मांगते थे। मैं घर के बाहर बैठ जाता था, माँ कहती थी जा आटा दे के आ, और मैं आटा बड़ी लेट देता था ताकि उनको सुनता रहूं। जी। तो घर का वातावरण गाने वाला नहीं था। अच्छा, उस वक्त बट फिल्मी गाने गाते थे या फिर भक्ति गीत आप ज्यादा वो ना उन दिनों पे जो फिल्मी होते होंगे, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी। जैसे घरों में रामायण कीर्तन हो या घर में ब्याह शादियां हो, तो मेरी माँ को बड़ा सम्मान मिलता था, उनको बुलाया जाता था। तो मैं भी जाता था। तो इनहेरिटरी मुझे ये माँ से मिला, जी। और वातावरण घर में कोई गाता ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद आपका जब ये गायन का सिलसिला चला, फिल्मों में आपने गाना शुरू किया, तो उस दौरान जब आपको पहला मौका फिल्म में गाने को मिला, बॉबी फिल्म में जो आपको पहला चांस मिला, तो उस चांस के मिलने के पीछे कोई कहानी रही या फिर आपकी आवाज़ को देखते हुए आपको सेलेक्ट कर लिया गया और उस जो गाना आपने गाया वो सब जानते हैं, उसके बाद वो गाना हिट भी हुआ और आपको उसके लिए नहीं, कोई सर्वश्रेष्ठ ये सिंगर का अवार्ड भी आपको मिला? ऐसा नहीं था कि मैं घर में ही बैठा हिट हो गया। जी। वो किसी ग्रुप के साथ मैं बॉम्बे गया था गाने के लिए, तो मैंने वहां सूफी गाया। आजकल जैसा सूफी नहीं, आजकल तो सूफी फैशन में है। जी, बिल्कुल। वो सचमुच सूफी था। थोड़ा सा गुनगुनाओ। बिल्कुल, हम तो अब तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम तो ये चाहते हैं हमारी तो तो इच्छा थी वो लेकिन था आपकी इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। हाँ जी, जी। हाजी लोग मक्के वल जांदे, जी। मेरा राजा माही मक्का, नी मैं कमली हाँ, मैं ते मंग रांझे दी होइयां, मेरा बाब करदा तक्का, नी मैं कमली हाँ। क्या बात है। इसी पे बॉबी का गाना हुआ, नी मैं नहीं बोलना, क्या बात है। नी मैं नहीं बोलना। ये मैंने बॉम्बे में गाया। राज कपूर साहब वहां थे, उन्होंने मुझे सुना, सुन के मुझे दूसरे दिन स्टूडियो बुलाया जी। और उन्होंने कहा तुम मेरी फिल्म में, ऐसे पंजाबी बोलते थे, बंदिया तू मेरी अगली फिल्म बॉबी च गा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये सचमुच गाऊंगा, लेकिन ये खुशी थी। राज कपूर साहब के साथ मेरी फोटो खिंच गई, क्योंकि राज कपूर मेरे फेवरेट थे और मेरे घर में झगड़ा रहता था। जी। माँ बाप दिलीप कुमार वाले थे, मैं राज कपूर वाला था। जी। और बस मैंने वो बड़ी सी फोटो अमृतसर घर जाके दी। मैंने कहा उन्होंने मुझे बुलाना है, अब बुलाएंगे ये तो पता नहीं, पर मैं आज जीत लिया हूँ। जी। ये मेरी फोटो है। अच्छा, ये तो आ, फिर हाँ। 2 साल बाद, उन दिनों मेरा नाम जोकर का भी काम चल रहा था। तो मेरा नाम जोकर के बाद जब बॉबी का सिलसिला शुरू हुआ, तो मुझे कॉल आ गई। जी। उन दिनों मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन। पड़ोस के घर में फोन था, जी। लैंडलाइन पे। सॉरी। जी। तो मैं राज कपूर, वो बोले मैं राज कपूर बोल रही हूँ बंदिया। तो मैं आवाज पहचानता था, हाथ मेरे कांपने लगे। तो कहने लगे तू परसों बॉम्बे आ जा, तेरी रिकॉर्डिंग करनी है। जी। तब तक मुझे ये नहीं पता था क्या रिकॉर्ड होगा। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके फ्लाइट में बैठा, बॉम्बे पहुंच गया। और उसके बाद सबको पता ही है। इसके बाद तो इतिहास बना और उस इतिहास की गवाह पूरी दुनिया बनी
ये सब जानते हैं, और आपने जो भी बॉलीवुड में गाना गा दिया वो स्वर्णिम इतिहास अपना बना गया, इसमें कोई संदेह नहीं। जितने भी गाने आपने बॉलीवुड फिल्मों में गाए हैं वो अलग अंदाज के हैं, और आपकी आवाज़ जो है वो सबसे जुदा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा है शमशेर जी जी। कि जब मैं गा रहा था फेमस स्टूडियो में, हम्म। सामने माता रानी की तस्वीर लगी थी। हम्म। मैंने कहा कितना अच्छा हो राज कपूर साहब जी। शूटिंग भी मुझ पे करें। हम्म। तो आते ही उन्होंने कहा कि बंदिया शूटिंग करेगा, ये गाना तेरे पे शूट कर रहे हैं। हम्म। तो जी। मैंने कहा जी आप करवाओगे, मैं कर लूंगा। हम्म। तो इस तरह वो शूट भी मुझ पे हुआ। हम्म। और गाना गाने के बाद वो बोले आप की करना है बंदिया। हम्म। मैंने कहा जी मैं अमृतसर वापस जाऊंगा। हम्म। कहने लगे जाओ, हम्म। ये लोग अपने आप बुलाएंगे। हम्म। क्या बात है। फिर मैंने बेनाम किया, मैं बेनाम हो गया। हम्म। मैंने रोटी कपड़ा मकान महंगाई मार गई, हम्म। जो आज तक मार रही है। जी। तो इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। हम्म। लेकिन मेरा मन वहां टिकता नहीं था, हाँ। क्योंकि वो मेरे लिए सिचुएशन ढूंढते थे। हम्म। तब तक मेरे जागरण चौकियां हम्म। शुरू हो चुके थे। हम्म। जो मेरी माँ गाती थी, गाया करती थी, जी। मंदिरों में ले जाती थी, हम्म। वो मेरे संस्कार जाग चुके थे। हम्म। बस बॉबी के बाद अ, ये हुआ कि अचानक मैं दूर दूर तक फैल गया, हम्म। और मेरे जागरण भी उतने ही बढ़ने लगे। हम्म। अब क्या होता था, जी। कुछ फिल्में की मैंने, और बहुत सी कुछ फिल्में डिब्बे में भी बंद हो गई। तब तक मुझे पता नहीं था ऐसा भी होता है। हम्म। तो फिर मुझे आज तक फिल्म इंडस्ट्री बुलाती है, हम्म। कभी जागरण के लिए, कभी चौकी के लिए। हम्म। तो आपने बॉबी फिल्म में जो गीत गाया, महंगाई मार गई जो गीत गाया, दो गुट पिला दे शाकिया वो आपने गीत गाया, जब ये वाले गीत हम सुनते हैं तो लोग, देखिए उनके, जैसे अब दो गुट पिला दे शाकिया की बात कर लें तो लोग झूमने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके विपरीत, यानी एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात है। एक तरफ आप शाकिया गाना गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उसके बाद दूसरा आप जगराते में माता रानी के भजन गाते हैं तो लोग वहाँ भी झूमने लगते हैं। तो ये जो कलाकार के अंदर की जो आवाज़ होती है, जो अंदर अंतरात्मा होती है, वो जब झूम के गाता है, दिल से गाता है, तभी निकलता है। ऐसा शायद मैं ठीक कह रहा हूँ सर। क्या है हम्म। कि डूबना पड़ता है साहब। हम्म। डूबोगे तो तरोगे, जी। डूबोगे तो कुछ ढूंढ के लाओगे। मैं आज भी स्टेज को, गाने को, काम को एंजॉय करता हूँ। जब तक मैं खुद एंजॉय नहीं करूंगा, मेरे श्रोता एंजॉय नहीं करेंगी। वो दो कुछ पिला दे साकिया, उसकी मस्ती अपनी किस्म की है। जी। बेटों की मस्ती, वो उसमें वो खो जाते हैं। तो दो गुट पिला दिया तो एक इतिहास हो गया। ऐसा गाना मुझे मिला, मैंने गा दिया। जी। तो ये जो बेटे हैं, ये तो मुझे मेरे संस्कार में मेरी माँ से मिली थी। तो ये तो मेरे साथ ही वक्त जाएंगे। जी। तो मैं इस वक्त अपने आप काम को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि देखिए आपकी आपकी जो आवाज़ है, मुझे उसमें उतनी ही ऊर्जा, मैं उम्र का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उतनी ही ऊर्जा से भरपूर मुझे सुनाई दे रही है। हमारे दर्शक, देखिए जो दर्शक हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे आपको सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी वाकई में बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ये भी चाहते होंगे कि एक बार फिर से अगर सर गुनगुना दें तो उनके लिए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के लिए बहुत तनाव है, तनाव दूर करने में बड़ा कारगर होती है ये गाना। तो कोरोना काल में जो सबसे पहली मैंने एक गीत गाया, किसी जागरण में गया था, जी। ये 9 मार्च को। हाँ। तो कोरोना शुरू हो चुका था। हम्म। तो तब मैंने गाया, डेंगू भी आया, स्वाइन फ्लू भी आया,
चिकनगुनिया ने शोर मचाया, खबरें की होना, कित्थों आया करोना, मैया जी कित्थों आया करोना। चीन ने साडा चैन है खोया, सब कुछ खा गए जिंदा मोया, सानू पै गया टोना, कित्थों आया करोना, मैया जी कित्थों आया करोना। बहुत तो ये कोरोना पे मेरा पहला गीत था। एक और तो भी, उसके हाँ, बाद तो सैनिटाइजर भी ये आया, कोरोना आया, कित्थों आया कोरोना, फिर उसके बाद सैनिटाइजर वाला गीत भी आपका आया। हाँ दो सैनिटाइजर तीन वाला भी। वीडियो तो हमने देखे जो वायरल हो रहे हैं आपके आपके जो गीतों के हैं, और वो तुरंत उसी दौर में आ गए थे जब बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में तो इसकी चर्चा थी भी नहीं। नहीं तब ये क्या था, हम्म हम बचपन में बारिश होती थी हम्म तो अमृतसर की छतों पे चढ़ जाते थे घरों में, हम्म रब्बा रब्बा मी वसा, हम्म साडी कोठी दाने पा। जी। तो ये एक शायर है दिल्ली के, अशोक शर्मा, उन्होंने मुझे भेजा, जी। रब्बा रब्बा मी वसा, उस विच सैनिटाइजर पा, क्या बात है। पा के उस विच कोई दवाई, कोरोना नू मार मुका, रब्बा रब्बा नी बरसा, ओदे विच सैनिटाइजर पा। तो वो दाने नहीं पाए, सैनिटाइजर पा। और ये तो प्रार्थना करते ही रहते हैं। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक एक खबर, जैसे पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी उसमें झूठ प्रतीत होती है, लेकिन जैसे मैंने कुछ पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने ये आया कि आपके ऊपर माता रानी की इतनी कृपा है, और एक बार आपने किसी प्रकार से माता रानी को रुष्ट कर दिया था, और उसके बाद फिर माता रानी को गुस्सा आया, और उस गुस्से के चलते आपको जो है माता रानी ने प्रताड़ित करने की कोशिश की, और फिर आपने माता रानी के दरबार में जाकर के माफ़ी मांगी, और फिर वही जो है हम देख पाए आपके उस अंदाज को जो पहले हुआ करता था। वो क्या वाकई में ये सच है? ये कहानियां हैं शमशेर जी, हम्म लेकिन इसमें तथ्य भी है। हम्म मैं, मेरे घर के पास काली का मंदिर है, जी। तो मैं बचपन में ही माँ लेके जाती थी वहाँ। हम्म तो वहाँ मेरी माँ चूंकि बहुत अच्छा गाती थी, वो वहाँ बैठ के गाती थी, मैं भी गाता था। तो एक दिन वहाँ गया, दूसरे दिन मुझे आगरा जाना था प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ किसी ने कहा, "अ, बेटा कोई पेट सुना।" मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। घर आ गया, मेरे गुरु थे, काली के पुजारी थे, मैसेज आया कि उन्होंने बुलाया है। मैंने मैसेज भेज दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। सुबह मैं उठा तो मेरी आवाज बिल्कुल बंद थी। बंद हो चुकी थी। तो मुझे आगरा जाना था, शो मस्ट गो ऑन, ये सोच के मैं आगरा चला गया। मैं गा नहीं पाया। अब मुझे समझ आ गई थी कि मैंने तो झूठ बोला मंदिर में भी, गुरुओं के आगे भी, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो माँ ने कहा तबीयत ठीक नहीं तो यहाँ क्या करने आए हो। जी। मैं वापस आया, गुरुओं के पास भी गया, माँ के मंदिर में गया, नाक रगड़े। ये सिर्फ मुझे पता था, आयुर्वेदिक दवाई मैं खाता रहा, जी। लेकिन मैं जानता हूँ माँ ने वो मेरी पहली गलती माफ की। उसके बाद भी कुछ फिल्में की मैंने। एक प्रोड्यूसर थे, जी। डायरेक्टर ओपी रल्लन, उनकी एक पिक्चर थी पापी, जी। उसका एक गाना मैंने करना था। बॉम्बे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी गाना 2-3 दिन बाद रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा अष्टमी है, मैं घर चला जाऊं, जोत जगाऊं। जी। उन्होंने कहा जाओ। जब मैंने टिकट कटवाई, मैसेज आ गया जी गाना कल रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा जी अब तो मैं नहीं रुकूंगा। जी। मैंने
घर फोन कर दिया है हम्म, कि मैं आके जोत जगाऊंगा। हम्म, वो बोले वो कितना बड़ा ओपी रलन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। हम्म, मैंने कहा जी, जिसके लिए मैंने जाना है हम्म, घर, उसने तो सारी दुनिया बनाई है। हम्म, अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे मेरे साथ हुआ इंसिडेंट याद था। हम्म। यही यही वजह रही क्या सर, आपने फिर उसके बाद बॉलीवुड फिर से उसके थोड़ी दूरी बाद बना मेरा ली? फिल्मों से हाँ। रुझान हटना शुरू हो गया। हम्म, और माँ की कृपा से मुझे जागरण में ही फुर्सत नहीं थी। हम्म, यही जागरण मुझे अमेरिका ले गए, इंग्लैंड ले गए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, यूरोप की और कंट्रीज, इवन दुबई, शारजाह, ऑस्ट्रिया, इतनी कंट्रीज में मैं चला गया। जी। तो मुझे फिल्मों की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अंतर की बात करें, हिंदुस्तान में भी उतना ही लोग, क्या जितना बाहर के देशों में माता रानी के जागरणों की बात करें उतना ही ज़्यादा उनको दिल से सुनते हैं जितना भारत में होता है? दोनों में कुछ फ़र्क है क्या बाहर की दुनिया में? बहुत फर्क है, हाँ। बहुत फर्क है। जी। जो शारीरिक रूप से जितना दूर होता है, हम्म, मानसिक रूप से उतना करीब होता है। हम्म, मैं आजकल दिल्ली हूँ, हम्म, तो मैं दिल्ली से वैष्णो दरबार जाऊंगा। हम्म, जो जम्मू बैठे हैं उनके लिए वहां मैं एक कस्टमर हूँ, दुकान पे आया हुआ। जी, सही बात। तो जो अमेरिका में है, जहाँ वो लोग रोते थे जब मैं वापिस आने वाला होता था, हम्म, तो मुझे इतने इतने डॉलर देते थे कि ये हमारी अरदास करा देना हम्म, और माता रानी को बोलो हमें बुलाए। हम्म, तो ये कोरोना बीच में आ गया, हम्म, नहीं तो इस वक्त मैंने भी ऑस्ट्रेलिया होना था। बिल्कुल। ये तो आप, जो हाँ, जितने दूर हो जी, मानसिक रूप से, वो उतने ज्यादा करीब होते हैं। करीब होते हैं। सर, ये जो आपने जो इतना नाम कमाया है, माता रानी की कृपा है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत की उस वक्त आपको क्या लगा था? जब आपने गाना शुरू किया तब आपको लग गया था कि अब जो है शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत दूर तक जाएगी? जब आपने वो गीत गाया माता रानी का, वो जो भजन, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, उसके बाद जिस तरह से एक लोगों ने, एक कहूँ कि आपको, आपका पीछा ही नहीं छोड़ा, लगातार आपसे। चलो बुलावा आया है, हाँ। ये ज्योम प्रकाश की पिक्चर थी। जी। मोहन कुमार की अवतार, हम्म, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, हम्म, ये उससे 1-1.5 साल पहले थी। हम्म, आशा, हम्म, इससे भी पहले एक पिक्चर थी जो मैंने गाई थी हम्म, द चीत के लिए, ओ मैया बेटा तुझको पुकारे हम्म, भोली माँ। हम्म, ये भी बहुत लोगों ने सुना। हम्म, उसके बाद मुझे उनके लिए तो वो मैसेज भेज देते थे, हम्म, एक गाना रिकॉर्ड करना है। जी। वो गाना तो मेरे लिए आराधना होती थी, हम्म, वो तो मैं करता ही था। जी। तो उससे बहुत पहले हम्म, मैं आर्मी के लिए प्रोग्राम देता था। हम्म, जब ये जंगें हुई हम्म, तो मैं बॉर्डर एरिया पे जाता था हम्म, गवर्नमेंट की ओर से जी। गाना गाने, हम्म, मिलिट्री को एंटरटेन करने के हम्म, लिए। तो वो लोग मुझे कहते थे कि चंचल तू फिल्मों में क्यों नहीं जाता। हम्म, तो मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा था। हम्म, बस जो मुझे जगह मिली हम्म, मैं उसी में खुश था, जी। संतुष्ट था। हम्म, मैं किसी रेड रेस में ना कल था जो बीत गया, ना आज हूँ। हम्म, मैं कल भी वही करता रहा, आज भी ये कर रहा हूँ। हम्म, फिल्मों का मोह इसलिए नहीं रहा कि वो भी मुझे अचानक मिली, हम्म, और जो चीज अचानक मिले हम्म, उसका कोई ज्यादा मोह नहीं होता। हम्म, ढूंढना ढूंढना नहीं पड़ा मुझे। जी। बाद में फिल्में की, हम्म, मैंने गुजराती की, मराठी की, हम्म, बंगाली की, हम्म, मुझे कोई याद नहीं है, हम्म, लेकिन मैंने ये भी किया। हम्म। तो अच्छा, ये अंदाजा है आपने कितने हजार जो है गाने, चाहे वो एक गाना 5 बार 20 बार गाया हो, 50 बार गाया हो, कुछ अंदाजा है कितने हजार बार आप जो है ना गा चुके हैं? कुछ अंदाजा है? मैं गिन उसी तरह हाँ। भूल गया हूँ। जब मैं 50 साल का हुआ हम्म,
तो मेरे गुरु ने कहा उम्र की ओर मत देख, हम्म काम कर। हम्म तो मैंने जितना गाया मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तो बस ये है हम्म। कि बस गाता रहूं। हमारी हमारी जो टीम है इस वक्त वो भी उसकी भी एक डिमांड पीछे से आ रही है कि सर से कुछ सुन भी लो, बातों में बहुत लंबा वक्त निकाल दिया है। ये जो ये आपकी बातें तो पसंद अच्छी का, लगती हैं हाँ, जी। बातों का भी बड़ा महत्व है, लेकिन जो आपके शुरुआती दिनों के कोई एक ऐसा जो भजन गीत आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, उसकी 2 लाइनें आप सुना दें। माँ को तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं जी। हम्म अब मैं क्या कहूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या था, हम्म लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है, हम्म जहाँ मैं मुझे लगता है हम्म कि ये मेरे मन की बात है, हम्म। मैं वो आपको सुना देता हूँ। जी सर, स्वागत थोड़ा सा है जी। सुना नहीं देता हूँ, बस गुनगुना देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये गुनगुना दें। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। जुदाइयां सह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। तू सारे जग दी मां है, मैनू मेरी मां ने दस्सिया सी, बच्चियां लई ठंडी छां है। मैनू मेरी मां ने दस्सिया सी, मैं मूंहों कुछ कह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई। आदत का आपने जिक्र किया, आपकी आदत को लेकर भी मैंने एक जगह पढ़ा कि आप बचपन में बड़े चंचल स्वभाव के थे, आपकी आदत इस प्रकार की थी। अभी भी हूँ। और हाँ, अभी भी मैं एहसास कर पा रहा हूँ। और नाम ही आपने अपने नाम के आगे चंचल रख दिया, ये सच है क्या? नहीं, क्या है कि स्कूल में हम्म जब पढ़ते थे, मेरे हिंदी के शास्त्री थे जो, हम्म तो स्कूल में मैं क्लास में हम्म बस शरारतें करता रहता था, हम्म तो ये नाम उन्होंने मुझे दिया जी। कि तुम बड़े चंचल हो। उसके बाद इसने आपने अपने इस नाम के आगे इस नाम को रख तो लिया। मुझे पता ही था, हाँ, ये तो तब अब ये नाम मेरे साथ हम्म शामिल हो गया। जी, ये नाम ज़िंदगी भर, और इसी नाम के चलते जब भी हम लिखते हैं नाम, कहीं गूगल पे सर्च करते हैं नरेंद्र, तो उसके बाद चंचल अपने आप सामने आ जाता है। ये माँ की कृपा है, जी। और गूगल देवता बहुत बड़ा है। हम्म तो आ, बस माँ चल की दिया कृपा आप चल। पर है और आपकी कृपा हम जैसों पर बनी रहे। हम ये भी उम्मीद करते हैं आपका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और काफ़ी लंबे समय तक आप इसी तरह से, उम्र का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि शतक तो बने ही बने। माता की कृपा जो है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा हमको दे दिया है, हम उसको गाकर गुनगुनाकर जो है अपने आप को संतोष महसूस करते हैं, और आज के इस दौर में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जाते जाते आशीर्वाद स्वरूप जो इस वक्त दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा मैं सा आप कुछ जाते जाते जी। शमशेर, मेरी इच्छा है हम्म कि 2 लाइनें हम्म कोरोना को भी जरा धुतकार दूं, हम्म और श्रोता से भी कुछ कहना है मुझे। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, हम घर में बंद है, पर तुम्हें भगाने के लिए हम घर में बंद है, तुम्हें जड़ से मिटाने के लिए। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, हम्म गो कोरोना गो,
गो कोरोना गो। आपके व्यूअर से बिल्कुल सर, एक मुझे छोटी एक सी और ही बात गुजारिश कहनी आ है। रही है मेरे पीछे, माता रानी की भेंट और दो लाइनें आप सुना दें। अभी मेरे पास मैसेज आया है, ये जो ईयरफोन होता है मुझे बहुत सी यहाँ पे सूचनाएं मिलती रहती हैं। एक माता रानी की भेंट और छोटी सी। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, मुझे कुछ नजर आ जाए, क्योंकि तैयारी तो हम्म करके बैठा नहीं हूँ मैं। हम्म तो एक डेट है हम्म जो अभी नई नई है, हम्म माँ के लिए ही है। जी और खोल दे अपने पवन माँ, सादा दिल नहीं हो लगदा। पहली बार हुआ है। हम्म वैष्णो दरबार बंद, हम्म चिंतपूर्णी दरबार बंद, सब बंद, हम्म लोकल मंदिर बंद। हम्म तो ये मेरी सभी देखने वालों की ओर से भी जी और दुनिया के सभी भक्तों के लिए हम्म माँ से प्रार्थना है, हम्म खोल दे अपने पवन माँ, सादा दिल नहीं हो लगदा। कर कोई ऐसा यतन माँ, सादा दिल नहीं हो लगदा। वेले बह थक गए दाती, खामोशी तो अक गए दाती। फिकरां च डूबे आए मन मां, सादा दिल नहीं हो लगदा। खोल दे अपने पवन मां, सादा दिल नहीं हो लगदा। जी एक अंतरा और है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका टाइम तो नहीं ना ले नहीं, रहा मैं। स्वागत, बिल्कुल सर, सुनाइए सुनाइए। हाँ, ना किधरे चौकी जगराते, ना किधरे चौकी जगराते, फिक्के रह गए सब नवराते। ना कोई जगन हवन माँ, सादा दिल नहीं हो लगदा। खोल दे अपने पवन माँ, सादा दिल नहीं हो लगदा। बहुत। मेरी बात एक ही कहनी है, जी भैया घरों में रहो, हम्म सुरक्षित रहो। हम घर में बंद हैं तो कोरोना भागेगा, और उसे भगाने के लिए जी हम एक होके अपने घरों में बैठ जाएं, बच्चों में बैठें। जो कभी घर में काम नहीं किए हम्म वो करें, जो घर के गेम में खेल भूल गए हम्म उसे खेलें। हम्म बच्चों को संग, अपने बड़ों के संग टाइम बताइए, और कोरोना जरूर भागेगा। बिल्कुल, जय कोरोना माता दी। जरूर भागेगा। माता रानी की कृपा आशीर्वाद जो है, जिस तरह से आपने, क्योंकि आपने जिस तरह से माता रानी के इतने हज़ारों की संख्या में जो गीत हैं वो गाए हैं, भेंटें माता रानी की आपने गाई हैं, और दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मैसेज जो आपके थ्रू माता रानी ने दिलवाना चाहा है वो भी लोगों तक पहुंच गया है। और हम भी यही दुआ करेंगे कि माता रानी की कृपा आप पर इसी तरह से बनी रहे, और आप लगातार जब भी कभी हमें मौका मिले आपसे बातचीत करने का, तो आप प्रत्यक्ष हमारे सामने जिस तरह से माता रानी की हम अरदास लगाते हैं, तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे, ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय माता दी। और मैं फिर आना चाहूंगा, जी नोट कर लीजिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। एक बार फिर से जय आपका हमारे साथ माता दी जुड़े। जय आने माता दी। सबको। तो नरेंद्र चंचल जी को आप सुन रहे थे, आपने उनके हज़ारों ऐसे भजन, हज़ारों गीत, माता रानी की भेंट सुनी होंगी, और कुछ गीत भी ऐसे उन्होंने गाए हैं जो अपने आप में अमर हो गए हैं। तो ऐसे गीतों को आवाज़ देने वाले नरेंद्र चंचल जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने अपने गीतों के बारे में बताया, अपने सफ़र के बारे में बताया, और साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जिनसे हम आज तक अनजान थे। और इस उम्र के पड़ाव में भी उनके अंदर उतनी ही चंचलता, उतनी ही एनर्जी है जितनी उनकी कभी बचपन में, बालपन में, जवानी में हुआ करती थी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।